ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ब्रजमंडल परिक्रमा। Welcome all to Brajamandal Parikrama. So yesterday day before yesterday for 2 days we had very nice darshan of Barsana and the Barsana Parikrama. तो हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है ब्रजमंडल परिक्रमा में। तो ब्रजमंडल परिक्रमा के अंतर्गत कल हमने बरसाना के लीला स्थलियों का बहुत ही सुंदर रूप से दर्शन किया। अब हम बरसाना में विश्राम कर रहे थे, अब बरसाना से हम आगे की ओर निकलेंगे। So towards from Barsana when we start walking, there are the Ashtasakhi villages, very beautiful Brajvasi villages towards Nandagaon and in and around Nandagaon. So these villages of Ashtasakhis are situated between Nandagaon and Barsana. तो जब हम बरसाना, ये जो अष्ट सखी, अब हम राधा रानी के जो प्रमुख 8 सखियां हैं उनके गांवों का दर्शन करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए ये जो 8 गांव हैं ये नंदगांव और बरसाना के मध्य में स्थित है। So today we are going to see one of the most important, at least main 2 villages, Uncho Gaon and Kamai. So we'll try to have darshan of these 2, and then from there we will go to Chikshauli, and if time permits we can go to Rankauli also. तो आज हम 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जो गांव हैं वहां जाएंगे, ऊंचा गांव और सुनहरा। यहाँ का हम दर्शन करेंगे। समय अगर हमारे पास पर्याप्त समय होगा तो हम चिक्सौली भी जाएंगे और रनकौली जाने का भी प्रयास करेंगे। It is very important that today we have to understand we are entering into the villages in such a mood that we are trying to serve Srimati Radharani, by which we are able to serve Krishna. So we don't get direct qualification or direct attention through which we can serve Krishna, but only through Srimati Radharani. And through Srimati Radharani means we have to get into the mood and bhav of serving through the gopis. So it is very required that we seek the blessings of each of the Varishta gopis, because each of the Varishta gopis represent so many sevas based on their skill and capability. तो हम इन गांवों का दर्शन सेवा के भाव से करेंगे और हमारा अष्टसखियों से यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हमें भी उस भाव, जिस भाव से वे राधा रानी और कृष्ण की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं, उसी भाव से हमें इनसे भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी उसी भाव में लगाएं। और ये जो 8 सखियां हैं वो अपने अपने सेवा क्षेत्र में वो बहुत ही निपुण हैं और कार्य करने में वो बहुत ही पटु हैं। तो और हमें ये चीज भी जानना और समझना होगा कि हम राधा और कृष्ण की लीलाओं में उनकी सेवा जो है वो हम स्वतः जो है खुद के तपोबल पर नहीं कर सकते। हमें इन सखियों की शरण लेनी पड़ेगी जो हमें भगवान की सेवा में आगे लगाएंगी। तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए इन सखियों से कि हमें भी उसी प्रकार की तत्परता, उसी प्रकार के निष्ठा और उसी प्रकार का अनुशासन दे, जिस अनुशासन तीव्रता के साथ ये राधा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। Specifically, why this 8 means they are so fond and so devoted that they don't have any personal desires. For example, oh, I have to pay with Krishna should be only with me. No, they always see that Krishna and Radha are happy. They always work, save
and also see to that whatever activity that they do is to please both of them together. So they will never be able to get into the bhav or mood of having my own desires. No. So they always have the desire of serving both of them together. तो ये चीज जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो गोपियां हैं ये बहुत ही निस्वार्थ हैं। प्रायः जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा कोई ना कोई स्वार्थ होता है, लेकिन जो गोपियां हैं इनका किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं। इनका सिर्फ एक स्वार्थ है कि ये किस तरह से राधा और कृष्णा की सेवा में निरंतर तत्परता के साथ लगे रहें। और जैसे भी ये सेवा करती है इनका यही प्रयास रहता है कि जो राधा और कृष्ण जो भी ये कार्य करें उससे राधा और कृष्ण की लीलाओं का आनंद बढ़े और उन्हें जो भी लीला वो करेंगे उसमें उन्हें सहयोग करने के ही हिसाब से ये सारा कार्य करती हैं। और इनका किसी प्रकार से कोई भी स्वार्थ नहीं होता या कोई भी इच्छा नहीं होती कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ मैं ये सेवा कर रही हूँ तो इसके बदले में मुझे कोई लाभ होगा। ये भगवान के साथ किसी प्रकार का भौतिक विनिमय नहीं करना चाहती। They'll be very happy only if they see Radha Krishna together, and they will be very much delighted only if their desires are fulfilled, only if both of them are together and if they are able to serve them together. तो इनकी बस यही इच्छा रहती है कि किस तरह से राधा और कृष्णा को उनका सहयोग कर सके और उनकी लीलाओं में सम्मिलित होकर उन्हें विभिन्न प्रकार से लीला को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कर सके और दोनों को राधा और कृष्ण को निरंतर एक साथ देखने की बस यही इनकी इच्छा होती है कि निरंतर राधा और कृष्ण को एक साथ देखा करें, निहारते रहे। Ashtasakhi ki jai. So we will go start with Unchong Gaon. अब हम ऊंचा गांव की ओर कूच करेंगे। So it is mentioned in Bhagavatam. Devotees always pray for Srimati. That we have already seen this. You can go next one. Keep going. Beautiful village. Yeah. This is towards the village, and you can see the white colored mandir. Yeah, this is the birthplace of Lalita Sakhi, Lalita Devi. तो ये जो है ललिता सखी का जन्म स्थान है। जो ऊंचा गुंबद जो दिख रहा है सफेद रंग का, ये ललिता सखी का जन्म स्थान है ऊंचा गांव में जो कि स्थित है। Yeah, the brick building is old one. Now they have constructed a new mandir. तो ये जो ईंट से बनी हुई दीवारें आप दिख रही हैं, ये पुराना मंदिर है और उसी के प्रांगण में अब एक नया भव्य संगमरमर का गुंबद और मंदिर बनाया गया है। We have to take the steps, kind of little hilly region. We have to go through the steps. Yes. ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे इस सीढ़ियों के द्वारा हम उस मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच पाएंगे। We can go. So Lalita Sakhi's main seva is every day morning she will wake up, she will do her duties and immediately rush to Srimati Radharani's Barsana place, and together they will join, and when Vishaka joins, all three of them will come to Vrindavan and then start doing their daily core of activities. तो ललिता सखी जो है प्रायः सुबह अपने दैनंदिन कार्य करने के बाद तुरंत ही वो राधा रानी के महल जो कि बरसाना जाती थी, वहां से राधा रानी को उठाती थी और फिर वो लोग जो है वृंदाकुंड जाती थी जहाँ पे ललिता सखी आके उनसे मिलती थी और वहीं पे ललिता सखी, विशाखा और राधा रानी जो है वो आगे दिन में क्या करना है उस बारे में विचार विमर्श करते थे। This is on top of the hill, kind of little flat surface. You can take darshan. I think next we have. Yeah, you can go to. This is that small new temple. Yeah, I think we have correct. So this is the new one constructed. ये नया मंदिर है जिसका हाल ही में निर्माण हुआ है।
we don't have direct this close-up photo is not there, but here everywhere we will see. You can take darshan of Radha Krishna and the Sakhis there. Like if it is Lalita's place, then you will be able to see the Sakhi. तो हम हर तीर्थ स्थल पर प्राय इसी तरह का व्यवस्था होती है, जहाँ पे राधा कृष्ण होते हैं और जो सखी होती है वो सखी वहाँ पे विराजमान होती है, जैसे कि यहाँ पे राधा कृष्ण है और ललिता सखी भी विराजमान है. We can go back. Yeah, this is the close one, correct. So here, if you zoom it, you will be able to see beautiful deity of Shri Radha Krishna and Lalita Sakhi on the left. तो यहाँ पे आप राधा कृष्ण और ललिता सखी को देख पा रहे हैं. ललिता सखी जो है वो आप राइट साइड, दिस राइट साइड, दिस वन. Yes, right side of Krishna. Okay. Yeah, for us it is left side, but Yeah. for Krishna it is right side. Yes. Okay. So यहाँ पे जो मेरे माउस का कर्सर आप जहाँ पे देख पा रहे हैं वहीं पे ललिता सखी का विग्रह है. मोबाइल के अब अगर आप जूम करेंगे या थोड़ा सा उसे बढ़ाएंगे तो आप देख पाएंगे. Lalita Sakhi is considered very close with Radharani, and many times she will act, she will guide, she will protect Radharani, she will ensure that her main duty is to protect Srimati Radharani's interest, and sometimes she will chastise Krishna also. Sometimes she is more of a leadership person who will manage everything. If at all they want to meet in any of the kunj, she will arrange, she will give instructions, and she will be like ensuring everything is in place. ललिता सखी के अंदर नेतृत्व की क्षमता, मतलब ललिता सखी जो है वो नेतृत्व करने वाली गोपी हैं, जो सारे गोपियों का नेतृत्व करती हैं, और ये बहुत सारे कार्य, मतलब हर तरह का कार्य करती है राधा रानी और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए. राधा रानी को कई बार ये अपने विचार भी प्रदान करती हैं, उन्हें सलाह भी देती हैं, उन्हें कई बार कृष्ण को ये क्रोधित भी होती है, उन्हें डांटती भी है, और राधा और कृष्ण को जहां भी कुछ लीलाएं करनी होती थी, अगर उस विषय में इन्हें मतलब ये ललिता सखी जो है उससे संबंधित लीलाओं के संबंधित जो भी साजो सामान की आवश्यकता होती है उसका भी वो व्यवस्था करती थी. Yes. So very near to this temple there is one place called Lalita Sakhi's place also. I mean marriage place. That I will come. Okay. The next one is, I think, the Radha Rani's necklace. If you go this concrete slab, which you will not be able to know what is it, but if you call it Brajvasi ladies, they will come and pour water on top of this granite slab. Then immediately you will be able to see the Srimati Radharani's necklace form. Like if you zoom it, you will know the necklace formed of Srimati Radharani. So the Brajvasis will tell a story about how Radharani came here and she gave one necklace to Lalita Sakhi. So that slab is just there, just having this just to indicate that Radharani's gift for Lalita Sakhi. तो यहाँ पे राधा रानी के हार के चिन्ह है. जब आप इस ग्रेनाइट के पत्थर के पास जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या है. आप किसी ब्रजवासी को बुलाएंगे तो उस पे वो थोड़ा पानी का छिड़काव करेगा और फिर वहाँ की कथा बताएगा कि किस तरह से यह स्थल जो है वो यहाँ पे राधा रानी का हार जो है पहले हुआ करता था. But this granite slab seems to be modern slab, Prabhuji. Yeah. So this is all newly they have added the Brajvasis. Okay. This is one of the oldest Shila. It's called as Chitra Bihari Shila, and it is made of kind of wood. Now they have, initially was the oldest deity some around 5,000 years ago, but then it all got transformed, and now that looks like kind of wood carving. So now they have removed that and placed in this particular wooden case. But if you watch very closely, you can see Krishna and Radharani to the right, and then Radharani again, Lalita Sakhi on the left. Like if you're able to see, please use a little zoom and see that particular thing. So they have this. This is one of the oldest ones. They are trying to protect or try to
save. So the तो ये Vrajavasi Bidari will, this is the one of the original deities. तो ये जो विग्रह देख पा रहे हैं आप इस बक्से के अंदर, ये बहुत ही पुरातन विग्रह है। और जब आप इसे बहुत ही निहार करके देखेंगे, तब आप यहाँ पे कृष्णा को देख पाएंगे, राधा रानी को देख पाएंगे और ललिता सखियों को भी देख पाएंगे। ऐसी मान्यता है कि ये बहुत ही 5000 वर्ष पूर्व ये जो है ये असली विग्रह है। मतलब ये कालांतर में जो पहले विग्रह ही थे। और ये जो ब्रजवासी हैं, इसका अभी संरक्षण करने के उद्देश्य से इस बक्से के अंदर उस विग्रह को रखा है, जिस तरह से इसको बचाया जा सके। Hare Krishna. Okay, Prabhu. So we'll go to the next one. Yeah, this is again a place called Triveni Koop in Unchagaon. Like Ganga, Yamuna, Saraswati, all three came to this formed inside this well actually. So again, one very simple pastime, but very relishable pastime. So just because all the gopis were going here and there, and then Lalita Sakhi wanted to have specific water, and because one day when Krishna sometimes comes directly to Unchagaon, sometimes he goes directly to other gaons also. So sometimes when he wants to meet Radharani, first he will come to Lalita Sakhi and then try to persuade her where is she, what. So he will try to talk very nicely to Krishna, and then Lalita will know what do you want, like that she will ask. Then immediately he knows I want to meet Radharani. Okay, we will do something like that. So from here they will go. So one time they were very thirsty, and then immediately Krishna manifested the three rivers into this well. That is why it is called as Triveni Koop. तो यहाँ की लीला बहुत ही ये लीला स्थली जो है, यहाँ पे जो तीन जो पवित्र नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, इनका संगम है यहाँ पे इस कुएं के अंदर। कथा ऐसी है कि कृष्ण जो है वो प्राय जो है वो हर किसी गांव में वो पहुंच जाते थे, बिना किसी को मतलब बिना किसी बताए, या घूमते घूमते रमण करते पहुंच जाते थे। तो प्राय वो ऊंचा गांव भी आते थे। जब उन्हें राधा रानी से मिलना होता था तो ललिता सखी से वे बातचीत करते थे कि राधा रानी कहाँ है, क्या कर रही हैं, और चलो मुझे उनसे मिलाओ। इस तरह से वो अनुरोध करते थे। तो एक बार जब कृष्ण आए यहाँ पे, तो उन्होंने ललिता सखी ने उनको पूछा किस उद्देश्य आए हो यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि राधा रानी से मिलना है, तो चलो मुझे मिलाओ। तो ललिता सखी और कृष्ण जो है वो जाने लगे। और फिर रास्ते में ललिता सखी को प्यास लगी, और उस जब प्यास थी तो उन्हें पानी की आवश्यकता हुई। तो कृष्ण ने इस कूप में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों पवित्र नदियों का आह्वान किया। और आज भी ऐसी मान्यता है कि इस कूप के अंदर तीनों नदियां जो हैं वो प्राय हरदम रहती हैं, हर समय यहाँ पे विराजमान है। Hare Krishna. Okay, we'll go next. Today also we have to keep walking for some more time. Prabhu, you can read what is there in Hindi for them. So that ये प्राचीन मंदिर है श्री देह बिहारी जी महाराज का। there's one Balram Mandir also. We can keep going. Yeah. So one day while Krishna was walking through this kund, there was one Brahmana who just passed by. Then immediately he recognized Krishna as Nanda Maharaj, and immediately said, Krishna, I want help. Then Krishna will ask, what help you want? See, I have a lot of daughters, and there is one daughter whom I have to get married, but I'm very, very poor Brahmana. I don't have anything to give us, what do you say, dowry, or to make marriage proposal, to make my daughter ready for getting married. So you have to help me. And Krishna will say, I'm just a coward boy. No, you are not a coward boy. You are Nanda Maharaj's son. So you have to only help me. Like that, that Brahmana will say. And at that time, Radharan will be just walking towards Krishna. Immediately, Krishna will say, okay, whatever weight, the weight of Srimati Radharani, I will give equivalent the body weight of Srimati Radharani. I will give you gold. Like that.
So immediately he will arrange some kind of a scale in which Radharani he'll make Radharani to sit, and then whatever weight she was, equivalent amount of gold will be given to that Brahmana. And Brahmana will be very happy, and then he will go back. तो ये कुंड का नाम है देह कुंड। तो यहाँ पे लीला ऐसी है कि एक बार कृष्ण यहाँ पे रमण करते हुए जा रहे थे। उसी दौरान एक ब्राह्मण जो है वो भी इसी रास्ते से, इसी मार्ग से होता हुआ कहीं जा रहा था, और फिर उसने एकाएक कृष्ण को देखा। कृष्ण को देख करके उसने कृष्ण को रोका और कहा कि आप नंद महाराज के पुत्र हैं, मुझे आपसे एक सहयोग मैं आपसे एक सहयोग चाहता हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि क्या सहयोग चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री है और उनका विवाह करना है, और मैं जो हूँ मैं वो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, निर्धन ब्राह्मण हूँ, और मेरे पास उतना धन नहीं है कि मैं अपनी बेटियों को दहेज देके उनका विवाह कर सकूं। तो आप मुझे कुछ सोना देंगे क्या? तो कृष्ण ने कहा कि मैं तो ग्वाला हूँ और मैं कहाँ से इतना सोना ले आ पाऊंगा। तो कहे नहीं, आप नंद महाराज, आप राजा के पुत्र हैं, नंद महाराज जो हैं वो राजा हैं, आप तो दे सकते हैं। तो उसी दौरान वहां से राधा रानी भी गुजरते हुए जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको सहयोग करूंगा। तो ये राधा रानी के भार के इनका जितना भार होगा उतना मैं सोना आपको दान करूंगा। तो उस समय उन्होंने कहीं से किस तराजू की व्यवस्था की और राधा रानी को एक और बिठाया गया, और उसी के समतुल्य जो सोना था वो कृष्ण ने उस ब्राह्मण को दान दिया। ब्राह्मण जो है बहुत ही खुश हुआ और सोना को लेके और अपने घर पे चले गया। What will happen after that? Everybody goes. Radharani will become very angry with Krishna. What do you think of yourself? Do you like you want me to compare or no equate me with a material object as a gold? So you made me to sit on a base scale and made me equal it to gold, and still you are not able to understand my love and affection. You are just equating my love and affection with just a piece of gold, which is just a material object. How can you do that? Like that, she will become very angry and then she will go. तो ब्राह्मण चला जाता है, सारे लोग चले जाते हैं। फिर राधा रानी जो बहुत ही क्रुद्ध हो जाती है कृष्ण के ऊपर, वो कहती है क्या समझते क्या हो अपने आप को तुम? हाँ, मुझे क्या सोने के समतुल्य समझ रहे हो? और सोना जो भी भौतिक चीज है तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, और तुम मेरे शरीर को तुम भौतिक चीजों से उसका मोल निकाल रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, और आध्यात्मिक, और तुम मेरे प्रेम को इस तरह से उसका अपमान कर रहे हो। निकल जाओ यहाँ से। Krishna will realize, I have done a big mistake. Then he will just run behind Radharani near this kund, and then she will come and sit near this kund, and as usual, he will do all kind of gimmicks. He will say this, that, and he will beg her, and then finally she will consent. Okay, I'll forgive you. तो राधा रानी जो है वो क्रुद्ध होकर इस कुंड के निकट आके बैठती है। कृष्ण को अपनी गलती का आभास होता है। कृष्ण आते हैं और फिर उन्हें न मनाने के लिए तरह तरह की बातें जो है बरगलाने के लिए उनको तरह तरह से बरगलाते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देकर। और फिर जब राधा रानी, फिर जैसा कि प्राय होता है, तरह तरह के प्रलोभन और मीठे मीठे वाक्यों से भगवान जो है वो राधा रानी के गुस्से को शांत करते हैं, और इस तरह से राधा रानी जो है वो राधा रानी कृष्ण फिर से मित्र। She has one of the very fine qualities that even when she becomes angry, she is always thinking that when she will that anger, within that anger also she will see how she can serve Krishna. और राधा रानी के अंदर एक जो बहुत ही बढ़िया जो गुण है वो है, जब राधा रानी क्रोध भी होती हैं तो उस क्रोध के अंदर भी वो इस तरह का भाव रहता है कि किस तरह से वो कृष्ण को प्रसन्न कर सके। तो कृष्ण की सेवा का भाव हर स्थिति में रहता है उनके अंदर, चाहे वो क्रोधित हो, चाहे वो नहीं क्रोधित हो, चाहे वो सामान्य हो या क्रोधित हो, हर स्थिति में वो यही सोचती हैं, यही प्रयास करती हैं कि किस तरह से मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं। Because sometimes Krishna will try to provoke her. He will go to Chandravali's place, he will go to Lalita's place without telling her. So like that he will also provoke. But whenever he provokes her, she will immediately react and show her anger, or she will cry. But at the same time, that is also one of the ways of exhibiting love. तो कृष्ण जो है वो राधा रानी को कई बार उकसाने का प्रयास करते हैं तरह तरह से। कई बार वो चंद्रावली के यहाँ चले जाते हैं बिना राधा रानी को बताए, कई बार वो ललिता सखी के यहाँ चले जाते हैं। और ये सब जानकारी जब राधा रानी को
पता चलती है तो राधा रानी जो है बहुत ही क्रोध का प्रदर्शन करती हैं, और लेकिन फिर भी वो जो है उस क्रोध के अंदर भी वो उस प्रेम को दर्शाना चाहती हैं। किस तरह से उस क्रोध के अंदर भी राधा रानी के अंदर एक प्रेम का ही भाव होता है। विजय राधा रानी की जय। राधे श्याम। Okay, next one. So now we are going to get into next village. This is also very beautiful deities. A village called Kamai village, where Vishaka's birthplace. So here you are seeing Shishi Radha Krishna and Vishaka with the pot and a plate, serving, always ready to serve their lordships. तो अब हम कमाई गांव में आ गए हैं, जो कि एक और जो महत्वपूर्ण सखी है विशाखा सखी, उनका जन्म स्थान है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राधा और कृष्णा है विग्रह, और साथ में विशाखा सखी है जो एक लोटा लिए हो और एक परात लिए हुए हैं हाथ में। तो विशाखा सखी का भी सदैव जो है वो सेवा का ही भाव रहता है। कृष्ण और राधा रानी के सेवा में सदैव तत्पर रहती है। Vishaka is considered as the mediator, very soft spoken, very general, very gentle. So whenever there's a fight, then Lalita will be, arguing. Vishaka will say, okay, we will sort it out. Okay, so don't fight. Okay, so this is what has happened, huh? Okay, Lalita, you be this. Then she'll call Krishna and say, Krishna, oh, hope you won't do it again. Krishna will say, no, I won't do it again. Lalita, then she will call Radhe and say, Radhe, okay, now Krishna has consented, so please forgive. Like that, she will do all this very nice mediating role. तो विशाखा सखी जो है वो मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं, और किसी प्रकार का कोई मतभेद हो गया हो तो वहां पे राधा रानी विशाखा सखी जो है उस मतभेद को दूर करने का सदैव प्रयास करती हैं। और सदैव जो है वो, अगर मान लीजिए कृष्ण के साथ कोई मतभेद हो गया ललिता के साथ, तो प्रयास यही होता है उनका कि किस तरह से उस मतभेद को दूर किया जाए। राधा रानी को विशाखा को समझाएंगी, कृष्ण को समझाएंगी कि आप ऐसा, कृष्ण को कहेंगी ये सब जो आपने किया है फिर से आप नहीं करेंगे, कृष्ण कहेंगे नहीं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। या ललिता सखी को पूछेंगी क्या हो गया, क्या तकलीफ है, अच्छा ये तकलीफ है, कोई बात नहीं, इसको हम किसी तरह से सुलझा लेंगे। तो उनका सदैव प्रयास रहता है किस तरह से मतभेद को दूर किया जाए और चीजों को सुलझे तरीके से रखा जाए। I think the small temple in this Kamai village, there is a very big Giriraj Shila and Balabhadra, which is considered as Krishna and Govardhan. From Govardhan, they brought one. Actually, it is from. It was earlier from Govardhan, but from Jatipura, the Shrimati Radha Rani's in-laws place. So from Yatipura, they brought it here. They just made it as Krishna and Balram kind of. तो ये गोवर्धन शिला जो है पहले गोवर्धन जतिपुरा में थी, और इसे अब यहाँ पे कमाई गांव में इसकी पूजा अर्चना की जाती है कृष्ण और बलराम के स्वरूप में। Hey Krishna, next one, Prabhu, we can go. So from Kamai, if we keep going, there is this hill called as Vilasgarh. So this is also one of the hills or places where all the Ashtasakis will meet together, discuss with Srimati Radharani, and have some picnic pastimes for the gopis here. तो कमाई गांव के निकट ही ये विलासगढ़ पर्वत श्रृंखला है। इसी स्थल पर जो गोपियां हैं वो आपस में भेंट किया करती थी, विचार विमर्श किया करती थी और रमण भी किया करती थी प्राय इसी स्थल पर। There is nothing now very specifically like any kind of temple here, but we can just take darshan of how 5,000 years ago all the gopis meet here, and it was so very beautiful forest with all kind of different trees, different kind of animals, small peacocks, parrots, and so many other things. But now it is kind of just a simple hill, but we can just always pray from this place that some 5,000 years ago it was a very, very most nice cherished hill.
5000 वर्ष पहले विलासगढ़ जो पर्वत था वो बहुत ही रमणीय स्थल हुआ करता था, जहाँ पे छोटे छोटे मोर, तोते, हिरण और तरह तरह के जो पक्षियां हैं वहां पे कलरव करती थी और चहचहाट करती थी। उसी के मध्य में जो गोपियां हैं यहाँ पे आके रमण करती थी, विहार करती थी और विचार विमर्श करती थी किस तरह से कृष्ण की लीलाओं में आज क्या करना है, किस तरह की व्यवस्था करनी है। और बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो पर्वत पर्वत था। लेकिन आज आज वो उस तरह से ये उतना रमणीय नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे इस स्थल पर आकर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी उसी तरह का जो भाव है, जो सखियों का जो भाव है वही भाव प्राप्त हो। और यही हमारी कामना होनी चाहिए। इस स्थल पर हम दर्शन कर सकते हैं और जो भी अपनी इच्छा है सेवा से संबंधित उसकी हम कामना कर सकते हैं अष्ट सखियों से। Okay, Hare Krishna. Next one, we can keep going. Then we are going to Chitra Devi, like Chitralekha. So Chitralekha's birthplace. Very nice small village and small temple. But from the beginning itself, you will see a lot of paintings. So Chitralekha is very, very famous for, Chitra Devi is famous for her paintings. So she used to draw a lot of paintings and all these decorations and making arrangement in the kunj, making some kind of flower beds, making some kind of cushions, pillows, simhasans, and decorating the place so that when Sri Radha Krishna comes, they get that nice feeling that yes, it is all set and happy. So she will create that the so-called the environment and atmosphere so that everything will be very, very pleasant. ये जो हम चित्रलेखा सखी के मंदिर पे पहुंच चुके हैं। ये चित्रलेखा सखी का जन्म स्थल है। और चित्रलेखा सखी जो है वो बहुत ही चित्रकारी में बहुत ही निपुण है और साजो सामान की व्यवस्था करना सारी चीज में बहुत ही निपुणता से कार्य करती हैं। और इनका कार्य चित्रलेखा सखी का कार्य था कि किस तरह से वे सारे साजो सामान की व्यवस्था करें जो कि भगवान की लीलाओं में आवश्यकता थी। तो उसको बहुत ही निपुणता से वो उसका जो है व्यवस्था करती थी चित्रा सखी। और यहाँ पे जो मंदिर है वो छोटा सा ही मंदिर है, लेकिन जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे बहुत ही निपुणता से बहुत सारी चित्रकारियां आप देख पाएंगे कि बहुत सारे चित्र जो हैं बहुत ही विशेष तरह से उनका जो चित्रीकरण किया गया है उनको बनाया गया है। तो इस मंदिर के प्रांगण में आसपास जो है बहुत सारे आप चित्र देख पाएंगे। Hare Krishna. Next one, you can go inside. Yeah. So here, if you can do a close up, then you will see. I think next photo I have. I think, or you can close up. You can zoom. You can see Chitralekha and Champakalata. Yeah, I think yes. Yeah, I think I've taken two photos. Yes, one is very beautiful Shaligram Shilas, and then Radha Krishna with Chitralekha and Champakalata. Yes. So तो ये चित्रलेखा जी का दर्शन कर पाएंगे आप यहाँ पे। Actually, it's PDF. That's why, yeah. PDF, I think PDF. I think correct. If it is a PPT, then it will be very nice. Okay. Yeah. Maybe from tomorrow we can try to pull in PPT so that PPT will be much more. Sure, bro. Because these are all high resolution pictures. I think it got converted into PDF. Yes. Okay. So very nice. Shaligram Shilas also are worshipped here. यहाँ पे बहुत ही सुंदर शालिग्राम शिलाओं की भी यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। उसका भी दर्शन आप कर पाएंगे यहाँ पे।
size wise they have very nicely they have arranged. तो आकार के हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सजा रखा है. This one, bro. Yeah, you can. This is closer. Yes. तो आप ये इस राधा और कृष्ण के विग्रह का निकट से लिया गया छायाचित्र के दर्शन कर पा रहे हैं. यहाँ पे बहुत ही सुंदर विग्रह है. राधा और कृष्ण भगवान जो है बांसुरी लिए हुए हैं और राधा रानी है. Next we have Chitralekha and Champakalata also, I think. Yes. Yes. Yeah. और ये चित्रलेखा और चंपकलता सखी दोनों का विग्रह आप देख पा रहे हैं. दोनों देखिए सेवा के लिए तत्पर है. हाथ में कुछ ना कुछ सामान लिए हैं. एक जन ने हाथ में लोटा लिया है और एक जन ने हाथ में परात ली है और कुछ ना कुछ सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं. सखियां भगवान की सेवा में सदैव लगे रहते हैं. So you can zoom and they can see. Yes. Yes. Okay. Okay. Yeah, we can keep going. This is the house, the temple, and then the house also. This is Chiksauli. This is called Chikshauli or Sauli. चिकसौली गांव है. ये चित्रा जी का घर है. ये वो मंदिर था, ये घर है. And keep going. They can just take darshan and keep going. This is the outside, like on the way parikrama path. ये बाहरी जो परिक्रमा पथ जो मार्ग है वो ये उसका चित्र है चिकसौली गांव में. We are going to a village called Karhala. अब हम करहला गांव में पहुंच गए हैं. So very nice pastime here. This is a place of Champakalata, where Champaka means the beautiful Champaka flowers. At some point of time is here, and then Champakalata is very famous for garland making and helping in whatever way. So all these flower arrangements and all managed by Champakalata. ये चंपकलता सखी का गांव है और चंपकलता सखी जो है वो हार बनाने में भगवान के लिए माला और हार बनाने में बहुत ही निपुण है. चंपकलता का अर्थ होता है चंपक जो फूल है उसी की तरह जो बहुत ही सुंदर है वो चंपकलता है. Very nice pastime here, where some 300-400, I believe 200-300 years ago, there was one nice pujari who was serving here in this particular village. His name was Ghamand Devacharya. His name was Uddhav, or his name was called as Ghamand Devacharya. So he was doing daily Archana Seva and very devoted to the Lord. So at some point of time, Srimati Radharani and Krishna thought, whatever the so-called the drama or the leelas that they have performed, most of the Vrajavasis have started forgotten, and by generation they have all forgotten. I think we should make all these the Vrajavasis here to know about it again. So like that they thought. तो ये यहाँ पे आज के 200-300 वर्ष पहले एक बहुत ही सुंदर लीला हुई. तो इस गांव में एक पुजारी रहते हैं जिनका नाम था श्री घमंड देवाचार्य. तो उन्हें उद्धव भी कहा जाता है. तो एक बार ऐसा हुआ कि राधा रानी और कृष्ण ने सोचा कि ये जो हमारी लीलाएं हैं ये प्राय जो ब्रजवासी है काल के प्रभाव से भूलते जा रहे हैं. तो हमें किसी तरह से उन्हें पुनः प्रकट करना पड़ेगा या पुनः उसकी जो उससे संबंधित जो जानकारी है वो पुनः ब्रजवासियों के मध्य जो है उसको प्रकाशित करनी होगी. Like that they will come, and then one day they will come in the dream of this Devacharya and say, see, from tomorrow onwards you have to call all the Brahmana boys and the Brajvasi boys here. You have to train them like in a drama way, and then all our pastimes should be enacted by all the Brahmana boys or the Brajvasi boys, and so that the Brajvasis will start knowing about our Leela and they can relish the pastimes much more very nice way. So you have to make sure you let them happen. So you have to train them, they'll say. And then
this Devacharya will say, "Oh, okay, I will do it, but how do I know that it will happen? How do they will believe that? No, I want to make sure you are going to help us. You are going to give me direction." No? Then immediately both of them will smile. Krishna and Radha will say, "What to do? Okay, don't worry. We will give our own crown, the mukut." So here, if you see on the picture, Krishna is giving the two mukuts. One is his own mukut, and in which Srimati Radharani's face is picture embedded, and then Srimati Radharani's mukut. So two mukuts he will give to this Devacharya. फिर राधा रानी और कृष्ण जो है उस ब्राह्मण के देवाचार्य के स्वप्न में आते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं कि कल से आप सारे जो ब्रज के जो ब्राह्मण लड़के हैं उन्हें बुलाएंगे और भी जो गोप हैं उन्हें बुलाएंगे और उन्हें इस तरह से आप शिक्षित करेंगे जिससे वे हमारी जो लीलाएं हैं उनका जो है नाट्य रूपांतरण उसको नाटक के रूप में जो जनमानस को प्रस्तुत कर सके। तो घमंड आचार्य देवाचार्य जो है उनसे राधा रानी और कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि ठीक है मैं कर तो दूं लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि आपकी लीलाएं क्या हैं। फिर राधा रानी और कृष्ण जो है मुस्कुराते हैं और दोनों जो है एक एक मुकुट जो है अपना अपना मुकुट उन्हें घमंड आचार्य को देवाचार्य को देते हैं और कहते हैं कि आप इसमें देखेंगे तो आपको हमारी सारी लीलाएं जो है वो स्वतः ही प्रकट हो जाएंगी। And then he gets it very secretly. He keeps that, and then he daily worships that. And then he calls all the village Brahmana boys, specifically young boys, not very youth boys, and then starts giving them training. Daily they will call and say, after 1 month there's going to be a big drama festival. So all the boys are going to play Radha Krishna pastime. So there's going to be a big festival like that. He will announce, and then he will start training each of them daily. तो इस तरह से वो ब्राह्मण जो है उस मुकुट को राधा और कृष्ण के दिए गए मुकुट को गुह्य रूप से उसकी पूजा अर्चना करने लगता है और उस दिन के बाद प्राय वो है जो ब्रजवासी जो ब्राह्मण लड़के थे काफी बड़े नहीं जो छोटे भी नहीं हो ज्यादा बड़े भी नहीं उस तरह के जो लड़के हैं उनको बुला करके उन्हें इस तरह से क्या कहते हैं उन्हें प्रोत्साहित करते थे। वो कहते थे कि 1 माह के बाद हम जो है बहुत बड़ा ही नाटक महोत्सव रखेंगे जिसमें हम सबको राधा कृष्ण की लीलाओं का नाटक के रूप में उसका प्रस्तुतिकरण करना है और इस तरह से हम सभी को तैयार होना है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में सारे ब्राह्मण लड़कों को वो राधा और कृष्ण से संबंधित लीलाओं का नाट्य रूपांतरण के लिए उन्हें शिक्षित करने लगे। So daily we'll call them. We will do lot of thorough rehearsal. They'll make the dialogue, he will speak, he will act, somebody, so he will arrange like somebody, one nice looking boy as Krishna, and then one more nice looking boy as Radharani, like all boys only. So like that, he will arrange all the gopas, the gopis also in like that, and he will everything arrange, and he will do the final rehearsal. Like next day is the festival, and then today evening he will just ensure everything is in place. तो इस तरह से प्राय हर रोज जो है हर दिन वो ब्राह्मण लड़कों को बुलाते थे और उन्हें इस नाटक जो प्रस्तुत करना होगा 1 माह के बाद उसके लिए रोज उसको तैयार करने लगते, उनको शिक्षित करने लगते थे, उनका अभ्यास कराने लगते थे और सारा कुछ जो है वो घमंडाचार्य देवाचार्य जो है वो स्वयं ही करते थे, जैसे पटकथा लिखना और संवाद लिखना और क्या कहते हैं अभिनेताओं को चुनना कि कौन जो है वो अब कृष्ण का अभिनय करेगा, कौन राधा रानी का अभिनय करेगा और कौन गोप सखाओं को अभिनय करेगा। तो सारा कुछ कार्य जो है और उन गोपालों को उनको ब्राह्मण लड़कों को उनको अभ्यास भी कराना या उनको दिशा निर्देश भी देना, निर्देशन भी करना, सारा कुछ जो है ये घमंड आचार्य देवाचार्य ही करते थे स्वयं ही। And then the last like tomorrow is the drama, and tonight he will call everybody and say, okay, put all your costumes, I want to check everything. So like that they will do a rehearsal with all the costumes. So when this two actors, 2 boys who are acting as Radha and Krishna, they will come, they will have everything but they will not have any mukutam. Then this Gamandacharya will say, okay, I will give the mukut. So he will go carefully, very carefully, he will take the original, the most beautiful mukut of Srimati Radharani and Krishna. He will take it and place it on both of their heads.
तो जिस दिन जो अंतिम प्रदर्शन, जिस दिन नाटक को प्रस्तुत करना था, उसके एक दिन पहले घमंड आचार्य जी जो हैं वो सारे ब्राह्मण बालकों को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आज रात्रि हम जो है कल के नाटक का अभ्यास करेंगे। और सारे सारे जो बालक हैं वो अपने अपने परिधान में आते हैं। लेकिन जब राधा और कृष्ण का अभिनय करने वाले जो दो बालक हैं वो जब आते हैं तो उनका परिधान तो ठीक होता है, लेकिन उनके पास कोई मुकुट नहीं होता। तो ये देखकर घमंड आचार्य देवाचार्य जी चाहते हैं, और राधा कृष्ण के द्वारा दिया गया जो मुकुट है उसे बहुत ही, जो उन्होंने गुह्यतम तरीके से उसे उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उसे बहुत ही सावधानी के साथ उसे बाहर निकालते हैं और उन जो अभिनेताओं के सर पे ये राधा कृष्ण के जो मुकुट है उनको उन्हें धारण करवा देते हैं। Immediately they will become so effulgent, and they will act very nicely, and everybody, the villagers who were trying to sneak, trying to just to find out how it's happening, they will see the drama. They will see so happy. Okay, fine. Tomorrow morning, tomorrow the drama will be, the festival will be there. I think it will be the best one that is going to happen. So like that, everybody will praise this Devacharya, and that night everybody will go to sleep. तो वो मुकुट धारण करने मात्र से ही जो अभिनेता थे राधा और कृष्ण का जो अभिनय कर रहे थे वो इतने प्रकाशमय हो गए, इतने प्रकाशवान हो गए, इतने दिव्य लगने लगे कि सारे लोग जो है अचंभित हो गए। और जो कुछ ब्रजवासी जो थे छुपा के लुका छुपी के द्वारा वो देख रहे थे इन सबको, वो भी बहुत ही उत्साहित हो गए और बहुत ही आनंदित महसूस करने लगे कि कल का जो ये नाटक है ये अब तक का जो है सर्वश्रेष्ठ नाटक होगा। So that night everybody will go to sleep. Next day morning, very happily Devacharya will wake up. He will say, okay, we will call the boys again after everything ready. So he'll call everybody. Everybody will come, all the gopis, over artists. But the main two actors who are playing for Radha and Krishna, they will not be there. तो फिर अगले उस रात्रि को सारे लोग शयन करते हैं। अगले दिन सुबह ही घमंड देवाचार्य जी सारे गोप बालों को, जो सारे जो अभिनेता हैं उनको बुलाते हैं और सारे अभिनेता आ जाते हैं सिवाय उन दो अभिनेताओं के जो राधा और कृष्ण का अभिनय करने वाले थे। उन्हें छोड़कर सारे जो अभिनेता है वो आ जाते हैं। Then he will get little worried. He will call everybody, just go search for everybody. So everybody will go search here and there, and then nobody will be able to find them. And suddenly the parents will come rush. Where is my children? Where is my son? Yesterday night he came, but after that he did not come back at all. I thought he stayed with you in the temple itself. Where did you leave him? You have lost him. You are responsible. Like that they will start shouting. तो सारे लोग हैं वो उन दो अभिनेताओं को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कहाँ गए वो, और वो कहीं नहीं मिलते। और इसी दौरान जो है उन दोनों अभिनेताओं के माता पिता भी इस स्थल पे आ जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि तुमने कहाँ गए हमारे बच्चे? हमें लगता था कि वो आपके पास ही हैं, रात्रि में आपके साथ ही शयन किया होगा उन्होंने, लेकिन कहाँ गए? आपने हमारे दोनों बच्चों को कहाँ छुपा रखा है या उन्हें कहाँ आपने घुमा दिया है? अब वो हमें नहीं मिल रहे हैं। और इस तरह से वो विलाप करने लगते हैं। And then he will be very worried. He will just rush into the temple. He will close the doors and he will start meditating. Oh Krishna, oh Radhe, what happened? I just did this seva for your pleasure. Now you put me in trouble. You have to only save me. Please save me. Oh Radhe, like that he will shout. और ये सब सोच करके, ये सब इतना विलाप और इतना क्रंदन सुन करके, इतने आरोपों को सुन करके ये घमंड देवाचार्य जो हैं वो जाते हैं और गर्भगृह के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और फिर वहीं पे वे विलाप करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए कहते हैं कि ओ राधे, आपने ये क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं? आप ही मुझे सहारा है। इस तरह से वे घमंड देवाचार्य जो है वो भी विलाप करने लगते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। And then Radha Vishnu will come and say, what happened, Devacharya? What is the problem? You have done, I did this for you. You wanted me to do drama. I took so much of effort. We did the drama rehearsal continuously for 1 month. I trained up 2 boys very nicely. And it was above the drama. But suddenly those 2 have gone away. Like that he will say. और फिर कृष्ण और राधा उनके सामने प्रकट होते हैं, वो कहते हैं कि क्या चिंता का विषय क्या है तुम्हारे? तो थोड़ा सा क्रोधित होते हुए घमंड देवाचार्य कहते हैं कि क्या चिंता का विषय? मैं ये सब आपके ही प्रसन्नता के लिए कर रहा था। अब वो 2 लड़के जो है वो कहीं
गुम गए हैं, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना है। And then both Radha Krishna will heartily laugh, ha ha ha, like that laugh. And then Devacharya will, ah, now you are laughing. Who will going to answer their parents? I'm not able to answer. You go and answer the parents, like that he will say. और राधा और कृष्ण जो है वो अट्टहास करते हुए हंसते हैं। तो फिर घमंड देवचार्य जो है वो और भी थोड़ा सा क्रोधित हो जाते हैं। आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन उनके जो माता पिता उनको जवाब कौन देगा? जाइए आप दोनों ही उनको समझाइए। And then Radha Krishna will ask, what did you do? Nothing. Yesterday I made them drama. No, you tell me exactly what you do. I made them to wear all the dress and the mukut also. Now we know what happened. The moment you put the mukut, they have already reached Goloka. They are here with us today. तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया, कल क्या किया था रात में आपने? तो उन्होंने कहा कि हम तो नाटक का अभ्यास कर रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ठीक बताइए क्या किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने, उनके पास मुकुट नहीं थे और मैंने उनके मुकुट पे, उनके सर पे ये जो 2 मुकुट है वो धारण करवा दिए थे। तो उन्होंने कहा हाँ, अब समझ में आ रहा है। अब क्योंकि उन्होंने हमारे मुकुट को धारण किया था, इसलिए वो अब हमारे साथ गोलोक में है। So just by the sparsham of Srimati Radharani and Krishna's Dushman, they got liberated. Not even liberation, they just got all their contaminations relieved, and they were serving Krishna and Radha directly in Goloka. The next moment itself. और राधा रानी और कृष्ण के मुकुट का स्पर्श करने मात्र से ही जो ये 2 बालक थे वो गोलोक जाने के अधिकारी बन गए। और सिर्फ गोलोक जाने के अधिकारी ही नहीं, वहां पे उन्हें भगवान की कृष्ण और राधा रानी की सेवा करने का भी अवसर जो है वो प्राप्त हुआ। Radhe Shyam. So Devacharya will be, wow, very nice. But who is going to answer the parents? Like that he will ask. But still he will not leave them. तो देवाचार्य जी जो है वो कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो लोग गोलोक चले गए, लेकिन उनके माँ बाप को कौन जवाब देगा? And then who is going to run this drama? I've made so much of arrangements. All the Vrajavasis have come, and I have to run this drama because I did because of your request. और अब क्योंकि 2 अभिनेता है ही नहीं, तो फिर ये ड्रामा जो था, ये जो नाटक था हमने जिसका आयोजन किया था, उसे देखने के लिए इतने सारे ब्रजवासी इकट्ठा हुए हैं, वो अब ये नाटक कैसे होगा? और ये सब मैं सिर्फ आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा था, आपके निर्देशों का मैं पालन कर रहा था। आप ही बताइए अब क्या करना है? And again Radha Krishna will say, Krishna will look at Radharani. Radharani will, okay, don't worry, we will do something. Immediately they both will manifest as those 2 boys, and they will come. They themselves will personally act as again Radha Krishna in the drama. Radha Krishna ki jai. और अपने भक्त को मुसीबत से निकालने के लिए राधा और कृष्णा जो है वो स्वयं ही उन दोनों बालक, स्वयं ही राधा छोटे बालक का स्वरूप धर के और घमंड देवाचार्य का जो नाटक है उसमें राधा और कृष्ण का अभिनय करते। So for some time after that they lived as boys and then they departed. So okay, Hari Bol. Next one, you can go to the next slide. You can see the beautiful form of Radha and Krishna. Yeah, this is the village. So this is a temple. Yeah, very nice small temple. You can take darshan. Every year, similar to various festivals, in this particular village, all the Brajavasis will gather, and till today they have this yearly once very nice dramas made by the local Brahmanas and Brajavasis. So even the boys will act as gopis. One of the boy will act as Radharani. In the night time, if you go, they'll make very nice boat. Especially the drama on boat festival will be very nice drama. So they'll make a very nice big boat. They will somebody will act as Krishna, like that. So very, very nice. Past every year, if you get a chance, you should go and attend this drama also. तो हर साल इस गांव में जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर वर्ष इस गांव में वो नाटकीय भगवान कृष्ण की लीलाओं का नाटकीय रूपांतरण होता है। और जैसे कि क्या कहते हैं, नाव वाली लीला, इस तरह से जो भी भगवान कृष्ण लीलाएं कही हैं उनका हर वर्ष जो भक्तगण है यहाँ पे ब्रजवासी जो है उसका नाटकीय रूपांतरण करते हैं और बहुत सारे ब्रजवासी जो है उसको देखने भी आते हैं। Next one. Yeah, one of the closest photos of Srimati Champakalata. चंपकलता सखी का एक बहुत ही निकट का छायाचित्र आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर विग्रह है।
Okay, next one, Prabhu. I think it's getting late, but we can keep going. Yeah. Yeah, this is, I think, Krishna, Radha. Yeah, together. Yeah, this is Radha Krishna, and the next to them is Champaklata. तो ये दोनों राधा कृष्ण के विग्रह हैं और उनके निकट में जो हमने पहले चित्र देखा था वो चंपकलता देवी का चित्र है. This is the dance by the boys. See, I think this is the boat festival drama. They are doing a drama. See, the Krishna is the boy on the left hand side and Shrimati Radharani on the right hand side. All are boys only, but very nicely they will arrange this. You see, they have arranged a very nice boat, and they are enacting this drama on the boat Leela. तो यहाँ पे देखिए, आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये दोनों राधा और कृष्ण बने जो अभिनेता हैं वो दोनों लड़के ही हैं, और जो गोपियां बनी है सारे लड़के ही हैं, लेकिन इस तरह से इनको सजाया जाता है कि आप भ्रमित हो जाएंगे कि लड़के हैं लड़कियां हैं. और हर वर्ष जो है वो इस तरह से लीला है. 2 मिनट है, 2 मिनट में 4 घंटे सुनी. हरे कृष्णा, म्यूट हो जाइए प्लीज. चल मैं पहले कह रही. Okay. ठीक है. Next one. Yeah, this is the photo. The photo, if you see there, that is a photo where Shrimati Radharani and Krishna are sitting on the Simhasan. They are okay. Next photo, I think you can be much more clear. I think. Yeah, you can go close. Yeah. So this is the one. This is Shrimati Radharani in yellow and Krishna in the blue dress. So they themselves come and play the Vrajvas hero. तो यहाँ पे कृष्ण जो है नीले कलर का वस्त्र धारण किए हैं और राधा रानी जो है पीले वस्त्र का, और ये इसी बालक स्वरूप लेके उन्होंने अपने राधा और कृष्ण का अभिनय जो किया था उस नाटक में. Sorry, it is the other way, Prabhu. Krishna is wearing yellow dress with blue color and Shrimati Radharani in the yellow golden color with blue dress. माफ करिए, कृष्ण जो है वो पीले कलर का वस्त्र, पीतांबर कलर का वस्त्र धारण किए हैं और राधा रानी जो है वो नीले कलर का वस्त्र धारण की है. Next, Tunga Vidya. We have just a few more minutes. Can everybody stay for a few more minutes? We can finish this parikrama. Okay, bro, we will do it first. Okay. This is Tunga Vidya, Induleka Tunga Vidya Mandir. ये तुंग विद्या जी का मंदिर है. I think it is closed. I think. Yeah. Can keep going. Yeah, it's only one small house, very small house. It's all nicely reconstructed. Yes. ये छोटा सा एक घर है और इसके अंदर जो है वो विग्रह जो विराजमान है. We can take darshan. I think another photo is there. Yeah, she's playing her veena on the right hand side. Yes. Yeah. यहाँ पे आप देखेंगे तुंग विद्या जी जो है वो अपनी वीणा को बजा रही हैं और राधा कृष्णा मध्य में है और चंपकलता सखी है प्रभु. No, this is, I will tell you. Next one, Tunga Vidya and I think Induleka. The next one I will we will let you know. Yeah, this is the right hand side is Tunga Vidya. Okay. Yeah, this is again here very famous is the dolls. They've actually replaced the dolls. Here the doll festival is very famous. Like we have Dashara. Here they'll very nicely, beautifully, they'll create very nice dolls and all the Krishna Leelas they will represent. They'll put very nice alankar, like including the gopis, including Krishna, everything they'll nice. So I think now this is the new one. Earlier it was old, but I think very nicely so you can take darshan of this one also. यहाँ पे भगवान की सारी लीलाओं को गुड़िया और गुड्डे के रूप में उसका प्रदर्शन किया गया है. आप देखिए जो जितने भी सखी हैं और भगवान के विग्रह भी जो है वो गुड्डे और गुड़िया के स्वरूप में है. ये अभी हाल ही में बनाया गया मंदिर है, लेकिन पुराना जो मंदिर है वो अभी नहीं रहा, तो इसे हाल ही में इन्होंने बनाया है, भक्तों ने इसका निर्माण कराया है. आप इसका दर्शन कर पा रहे हैं. Rangadevi and yeah, the next one is Rangadevi. Yes. I think it is closed. Okay, we can take. Yeah, it is closed. But this is the place. It is. I think we don't have photo.
ये रंग विद्या जी का स्थल है, लेकिन ये बंद है बाहर से, इसलिए हम बाहर से दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। Devi and Rangadevi, both are sisters. Actually. Sudevi and Rangadevi. सुदेवी और रंग देवी जो है वो बहनें हैं, और आप यहाँ पे देख पाएंगे राधा कृष्ण जो है मध्य में, सुदेवी जो है बाएं में है, और रंग देवी जो है दाएं में। This is the photo inside, but that's okay, I think. And the last one is Induleka's village. We don't have the village this one, but then the Leela, I will tell you, like there's one place where Krishna wanted to give kajal to Radha Rani. So immediately on a stone, he will start taking that stone and he will start rubbing his hands, and that stone will bring out so much of that black color kajal. So he will apply in Srimati Radharani's eyes. So that kajal is there in this village called Anjano. So the village itself is called as Anjano. Yeah. तो ये अंजनो गांव है, और ये इंदुलेखा सखी का गांव है। तो यहाँ पे एक कजरौटी शिला है। तो राधा रानी जो है राधा रानी कृष्ण एक बार जो है राधा रानी को काजल लगाना चाहते थे, तो उन्होंने एक शिला पे हाथ रगड़ा और उससे काजल उत्पन्न हुआ, और उसी को उन्होंने राधा रानी की आंख में लगाया। तो इस यहाँ पे वो कजरोटा शिला है, इस पे रगड़ के वो काजल बाहर आया था। That's all. I think we have covered everything. Go next. You have next. That's all. That's all, yes, Prabhu. Okay. Ashtasakhi ki jai, Srimati Radha Rani ki jai. Hare Krishna. Okay. तो यहाँ पे हमने अष्टसखी के निवास स्थान पर उनके गांव का दर्शन किया है। आगे की यात्रा हम कल करेंगे। किसी महानुभाव का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।